हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो राउंड 2 के रिजल्ट के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके डिफरेंट टाइप्स के क्वेरीज किए हैं। वैसे तो मैंने सारे क्वेरीज का आंसर कर दिया था कमेंट सेक्शन में ही, लेकिन मैं दोबारा इस वीडियो को बना रही हूँ सो दैट आप सभी के भी अगर क्वेरीज है, सिमिलर क्वेरीज हैं, तो आपके क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे क्वेरीज को दोबारा एड्रेस कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेरी था अर्जुन सिंह का, ये इन्होंने क्वेरी किया था राउंड 2 के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद। राउंड 2 का रिजल्ट 2 नवंबर को 8 या 9 बजे सुबह में अनाउंस हुआ था। तब उसने ये वाला कमेंट किया था। तो इसमें उसने पूछा था कि इसमें चेंज विलिंगनेस का ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो देखो, रिजल्ट अनाउंस हुआ था 8 बजे के करीब और राउंड 2 का ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने वाला था शाम को 5 बजे के बाद। तो चेंज विलिंगनेस का ऑप्शन तभी एनेबल होता है जब ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है। तो राउंड 2 का ऑनलाइन रिपोर्टिंग आई थिंक दोपहर के 2 या 3 बजे से स्टार्ट हो गई थी। तभी से कैंडिडेट्स को विलिंगनेस का ऑप्शंस दिखने लगा था। तो नेक्स्ट राउंड से भी जब भी रिजल्ट आए तो जरूरी नहीं है कि विलिंगनेस का ऑप्शंस अवेलेबल हो। जैसे ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग इस पर्टिकुलर राउंड का स्टार्ट होगी तभी विलिंगनेस सबको दिखेगा। टॉप 5 सीरीज फैक्ट्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है। उसने बोला है, मैम मुझे राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई थी वो ही सीट राउंड 2 में भी अलॉट हुई है, अपग्रेड नहीं हुआ। पर मैम लास्ट ईयर के कट ऑफ के मुताबिक अपग्रेड होना चाहिए था। देखो, इस साल का कट ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई चला गया है। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस टाइप का कट ऑफ होगा। क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर अगर 7K था तो इस बार 5K है। देखो, इस बार का कट ऑफ हाई क्यों गया है एग्जैक्टली इसका रीजन किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना तो श्योर है कि कंपटीशन हाई हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो शिशिर सिंह ने किया है, राउंड 1 में जो मिला वही राउंड 2 में मिला, अब ऊपर वाली अलॉट हो सकती है क्या? तो देखो, अभी तक तो सिर्फ राउंड 2 का ही रिजल्ट आया है, अभी 4 राउंड्स और बाकी हैं। तो जो भी तुमने ऊपर के चॉइसेस दिए हैं, अगर सीट अवेलेबल रहा उनमें से किसी फर्दर राउंड में तो चांसेस है कि मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अंकित कुमार का देख लेते हैं। इसमें उसने बोला है, मैम विलिंगनेस हम लोग हर राउंड में चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, तुम लोग विलिंगनेस किसी भी राउंड में चेंज कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस राउंड में फ्लोट रखा है तो इस राउंड में फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल होगा। और अगर तुमने प्रीवियस राउंड में स्लाइड रखा था तो इस राउंड में तुम्हारे पास सिर्फ स्लाइड और फ्रीज का ऑप्शन होगा। और अगर तुमने ऑलरेडी फ्रीज किया हुआ है तो फर्दर राउंड में तुम्हारे पास विलिंगनेस चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इमेच्योर एडल्ट ने क्वेश्चन किया था, मैम मुझे सेम सीट ही मिली है जो पिछले राउंड में मिली थी, तो क्या अब मुझे कुछ करना है क्या? अगर कुछ करना है तो मैम प्लीज बताइए। आंसर सिंपल सा है, अगर इस राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हुई है तो कुछ नहीं करना है, अगर सेम विलिंगनेस रखना है। अगर विलिंगनेस चेंज करना है, अगर तुमने प्रीवियस राउंड में फ्लोट रखा था और इस राउंड में अगर तुम्हें स्लाइड करना है तो विलिंगनेस चेंज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। और अगर फ्लोट ही रहने देना है तो कुछ नहीं करना है। प्रीवियस राउंड में क्योंकि तुमने फ्लोट चूज किया था तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी ऑटोमेटिकली फ्लोट ही रहेगा तुम्हारे पास। एंड नेक्स्ट में भी सारे लोग विलिंगनेस के लिए पूछ रहे थे राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद। तो देखो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे ही विलिंगनेस का ऑप्शंस आ जाएगा। हर राउंड में यही सीन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अनुभव गोराई ने किया है कि फर्स्ट राउंड कट ऑफ कब रिलीज होगा, प्लीज टेल अस। देखो, किसी भी राउंड का कट ऑफ तब निकलेगा जब वो पर्टिकुलर राउंड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे राउंड 1 कंप्लीट हुआ 31 अक्टूबर को एंड राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था 1 नवंबर को, लेकिन थोड़ा डिले के कारण 2 नवंबर को रिलीज हुआ। तो एक्सपेक्ट करना कि प्रीवियस राउंड का जो कट ऑफ है वो लेटेस्ट राउंड के रिजल्ट के आसपास ही रिलीज होगा, या तो रिजल्ट रिलीज होने के दिन या रिजल्ट होने से 2-3 घंटा पहले, उससे पहले रिलीज नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं नंद नारायण सिंह का। यहाँ पे उसने क्वेरी किया है कि मैम राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सीट मिली बट राउंड 2 ओपन कैटेगरी हो गया और सीट भी सेम है। ऐसे केस में टेंशन नहीं लेना है, काउंसलिंग का प्रोसेस ऐसा होता है। तो देखो, सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि तुम्हारा चॉइस नंबर 1 जो है वो सीट अवेलेबल है कि नहीं है। और अगर वो सीट अवेलेबल है तो वो चेक करेगा कि तुम्हारे कैटेगरी रैंक के हिसाब से वो तुमको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो तुम्हें अलॉट हो जाएगा, अगर वो नहीं मिलेगा फिर वो सेकंड चॉइस पे आएगा, फिर थर्ड चॉइस पे आएगा, फिर फोर्थ चॉइस पे आएगा, फिर फिफ्थ चॉइस पे आएगा एंड वो लास्ट चॉइस पे आएगा जो तुम्हें प्रीवियस राउंड में अलॉट हुई थी। सपोज करो प्रीवियस राउंड में चॉइस नंबर 13 अलॉट हुई थी, फिर वो चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर सीट जो तुम्हें अलॉट हुई थी वो ओपन कैटेगरी में अगर आता है तुम्हारा रैंक तो तुम्हें अलॉट हो जाएगा। अगर ओपन कैटेगरी में अलॉट नहीं होता तो फिर वो जो तुम्हारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट है तो वही तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन तुम्हें यहाँ टेंशन नहीं लेना है कि फर्दर राउंड में तुम्हारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तुम्हारे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लास्ट राउंड तक तुम्हारे साथ ही बना रहेगा, लेकिन सीट अवेलेबिलिटी और कैटेगरी रैंक के हिसाब से वो बस देखता है सिस्टम कि किस कैटेगरी में तुमको अलॉट होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषी का। आयुषी ने क्वेश्चन किया है, मैम मैंने फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट किया था और अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, क्या अब वो सीट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या? क्या मेरा वो सीट लूज हो गया है? देखो, राउंड 1 में अगर तुमने ऑनलाइन रिपोर्टिंग अच्छे से किया था, स्टेटस वेरीफाइड एंड कंफर्म हो गया था, डॉक्स सब कुछ वेरीफाई हो चुका था एंड तुमने विलिंगनेस में स्लाइड चूज किया था एंड नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम सीट तुम्हारे पास ही है। जो भी सीट लास्ट राउंड में अलॉटेड है तो वही सीट तुम्हारे पास रहेगा अगर अपग्रेडेशन नहीं होता है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ध्रुव गुप्ता का। ध्रुव गुप्ता ने क्वेश्चन किया है, what about seat acceptance letter for new college? Will it be same as earlier? तो यहाँ पे कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे ही न्यू राउंड का रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, तुम लोग का जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर था पहले राउंड का, वो हट जाता है। वो टैब जो रहता है वो शायद किसी को नहीं दिख रहा होगा तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन तुम लोग को अलॉटमेंट लेटर दिख जाता है। तो जितने भी लोग प्रीवियस राउंड से इस राउंड में आ रहे हैं उनको अलॉटमेंट लेटर दिखेगा। अगर उन्होंने फ्रीज किया था तो सेम कॉलेज का रहेगा, एंड जिन्होंने फ्लोट और स्लाइड किया था एंड अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो सेम कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर दिखेगा, एंड जिन्होंने स्लाइड या फ्लोट किया था और न्यू कॉलेज दिखा था तो न्यू कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर दिखेगा। अब बात रही कि सीट एक्सेप्टेंस लेटर का क्या होगा। तो जैसे ही तुम विलिंगनेस सबमिट करोगे तो विलिंगनेस सबमिट करने के बाद 1 या 1.5 दिन बाद तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगी। लेकिन जो लोग विलिंगनेस चेंज नहीं करना चाहते हैं, राउंड 1 का ही विलिंगनेस के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें तो कुछ नहीं करना है। तो जैसे राउंड 2 का ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म होगा, उसके बाद या तो आधे दिन बाद या तो 1 दिन बाद न्यू सीट एक्सेप्टेंस लेटर जनरेट हो जाएगा। एंड जिन लोगों को राउंड 2 में पहली बार सीट अलोकेट हुई है उन लोग का सीट एक्सेप्टेंस लेटर जनरेट होगा या तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद, या फिर जैसे ही तुम्हारा स्टेटस वेरीफाइड एंड सीट कंफर्म आता है वैसे ही तुम्हारे सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी जनरेट हो जाएगा। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है सबका सीट एक्सेप्टेंस लेटर जनरेट हो जाएगा जैसे ही उस पर्टिकुलर राउंड का ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म होता है। तो अगर तुम शेड्यूल देखोगे तो राउंड 2 का ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म होगा 3 नवंबर को। 3 नवंबर के बाद कभी भी तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। और हाँ, जैसे ही सीट एक्सेप्टेंस लेटर आता है, जिन्होंने फ्रीज किया है उसे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि फिर नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, फिर वो वहां से हट जाएगा, फिर नेक्स्ट राउंड, फिर तुम ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म होने का वेट करो राउंड 3 का, फिर डाउनलोड करो। तो इससे बेटर अगर तुमने फ्रीज कर दिया है तो उसी टाइम अपना सीट एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करके रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन कुमार का। इसमें क्वेश्चन किया है कि क्या फोन से फ्लोट कर सकते हैं बिना कैफे जाए? देखो, काउंसलिंग तुम फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, किसी भी चीज से कर सकते हो। लेकिन देखो, जब तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो मे बी तुमको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है पीडीएफ में चेंज करने के लिए या मर्ज करने के लिए। लेकिन विलिंगनेस चेंज करने के लिए तुम फोन से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल रजक ने किया था, दी स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अलॉटमेंट। देखो, अगर तुम्हारा रैंक ओके ओके है एंड तुमने चॉइसेस फिल किए हैं तो अभी कट ऑफ का वेट करो। कट ऑफ के अकॉर्डिंग तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस राउंड तक तुम्हें अलॉटमेंट हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एवरीथिंग का। यहाँ पे उसने क्वेरी किया है, आई हैव फ्रीज वन ऑफ माई चॉइस इन फर्स्ट राउंड, देन व्हाई दे आर कंसिडरिंग मी फॉर फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखो, अगर तुमने राउंड 1 में या राउंड 2 में किसी भी राउंड में फ्रीज किया है, तुम्हें राउंड 6 तक अपना डैशबोर्ड एक्सेस करने का मौका मिलेगा, तो तुम्हें सेम सीट हर राउंड में अलोकेट होते रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंतिका। उसने क्वेरी किया है, मैंने फर्स्ट राउंड में स्लाइड चूज किया था और क्या मुझे हर राउंड में स्लाइड चूज करते रहना होगा या फिर ऑटोमेटिकली स्लाइड लास्ट राउंड तक होता रहेगा? देखो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए चूज होता रहेगा अनटिल अनलेस तुम अपना विलिंगनेस स्लाइड से फ्रीज ना करो। तो अगर मन होगा तुम्हें विलिंगनेस चेंज करने का तो तुम मैनुअली चेंज कर सकते हो, अदरवाइज सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे ले लेगा जो भी तुमने प्रीवियस राउंड में चूज किया था विलिंगनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग अवंती का ही लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किया था, मुझे अगर सीसैब में जाना है तो क्या जोसा का 6th राउंड के बाद मुझे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपॉइंटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा? सीसैब का जो काउंसलिंग होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है एंड उसका भी अलग से वेबसाइट होता है, मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सीसैब के लिए किसी भी कॉलेज में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन ही चॉइस फिलिंग करना है एंड काउंसलिंग करना है, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। मृतिक ने पूछा है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या अपलोड करना है। तो आई होप सबको अब पता चल गया होगा कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या अपलोड करना है। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना है। इन केस अगर तुम्हारे वेरीफाइंग ऑफिसर बोलते हैं क्लास 12 का
पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करो, तो क्वेरी का रिस्पॉन्स देते हुए पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सारे लोग क्लास 12 का मार्कशीट ही अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में तुम्हें बताना पड़ता है कि क्लास 12 तुमने कहाँ से पास किया है। तो क्लास 12 तुमने कहाँ से पास किया है, ये तुम्हारे क्लास 12 का मार्कशीट में लिखा होता है, या फिर क्लास 12 के पासिंग सर्टिफिकेट में लिखा होता है, या फिर तुम्हारे क्लास 12 के एडमिट कार्ड में लिखा होता है। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो क्लास 12 का मार्कशीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ललित कुमार का। ललित कुमार पूछते हैं कि मैडम, विल आई गेट फीडबैक इफ आई डोंट ज्वाइन इन एनी कॉलेज? द आंसर इज, जोसा में तुम लोग सिर्फ एक बार फी पे करते हो, दैट इज सीट एक्सेप्टेंस फी। एक बार से ज्यादा फी पे नहीं करना है जोसा काउंसलिंग के लिए। एंड जो भी बाकी फी पे होता है वो एडमिशन के टाइम पे होता है अलॉटेड कॉलेज में, लेकिन जोसा काउंसलिंग के लिए सिर्फ एक ही बार सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। अब उन्होंने बिजनेस रूल में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी है ये रिफंडेबल नहीं है। तुम्हें जो अलॉटेड सीट है वो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हें रिफंड इनिशिएट करना होगा राउंड 2 से लेके राउंड 5 तक। अगर तुमने राउंड 2 से लेके राउंड 5 तक विड्रॉ नहीं किया तो वो पैसा रिफंड नहीं होगा। और जहां तक राउंड 6 का रिफंड का बात है, राउंड 6 में भी रिफंड होता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिजिकली अलॉटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा, अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर जो उस पर्टिकुलर अलॉटेड कॉलेज के रिफंड का प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन जो समय ऐसा नहीं है, विड्रॉ कर दो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा राउंड 5 तक, लेकिन विड्रॉ करना होगा। अवंती ने दोबारा पूछा है कि अगर मुझे सेकेंड राउंड में न्यू अलॉटमेंट हुई तो क्या मुझे फिर से पेमेंट करना है? मैंने पहले ही बता दिया है, जोसा राउंड के लिए सिर्फ एक ही बार पेमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसलीन का। जसलीन ने पूछा है, आई पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीटेड शो हो रहा है, पहले अंडर प्रोसेस या सीट कंफर्म आया था राउंड 1 में, अब कंप्लीटेड क्यों आ रहा है? तो देखो, अगर तुमने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है एंड तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका था एंड राउंड 2 में अगर तुम हो, तो अभी कंप्लीटेड ही आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ वन टाइम है, सिर्फ एक ही टाइम होगा। दो बार होता है उनका केस अलग है, जिनका एनआईटी से आईआईटी वाला सीट मिलता है, फिर आईआईटी से एनआईटी प्लस सिस्टम वाला सीट मिलता है। वैसे वैसे लोगों का दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ सेम सिस्टम के कॉलेजेस मिल रहे हैं, या तो ट्रिपल आईटी मिल रहा है, एनआईटी मिल रहा है, बीआईटी मिल रहा है, या फिर कोई और कॉलेज जो आईआईटी ना हो वो सब मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही बार वेरिफिकेशन होगा। इसलिए नेक्स्ट राउंड से दोबारा वेरिफिकेशन नहीं होगा डॉक्यूमेंट के, इसलिए वहां पे कंप्लीटेड लिखाता है। तो नेक्स्ट राउंड से तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने विलिंगनेस को चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराज का। विराज ने भी सेम टाइप के क्वेश्चन किए हैं। उसका क्वेश्चन था कि मैम, मुझे राउंड 1 में आईआईटी दिल्ली मिला था, मैंने अपलोड चूज करा बट अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, मैम इस राउंड में मुझे क्या क्या करना है? कुछ अपलोड वगैरह तो नहीं करना है। देखो, अगर तुमने राउंड 1 में सब कुछ अपलोड वेरीफाई हो चुका है, राउंड 2 में फ्लोट के लिए अप्लाई किया था बट अपग्रेड नहीं हुआ क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर नेक्स्ट राउंड भी अगर फ्लोट के साथ ही जाना है, ऑटोमेटिकली फ्लोट तुम्हारा नेक्स्ट राउंड के लिए कंटिन्यू रहेगा। एंड जो अपलोड वगैरह है, कुछ अपलोड नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। जैसे अगर तुम्हें आईआईटी दिल्ली मिला है एंड नेक्स्ट राउंड में एनआईटी कोई मिलता है, एनआईटी वारंगल, एनआईटी दिल्ली मिलता है, तो उस केस में एक क्वेरी रेज होगा एंड उस क्वेरी को रिजॉल्व करना होगा तुम्हें, एक या दो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अगर सिर्फ आईआईटीज मिल रहे हैं नेक्स्ट राउंड में भी, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ विलिंगनेस चेंज करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मानसी का है। उसने क्वेश्चन किया है, मैम स्लाइड ऑप्शन चूज करके एंड फी पे करने के बाद जो सीट मिली है वो रिजर्व्ड है ना, किसी और को तो सीट अलॉट नहीं हो जाएगी? तो देखो, नेक्स्ट राउंड में जाते हो, सीट अपग्रेड नहीं होता है, तो जो प्रीवियस राउंड में तुम्हें सीट एलोकेट हुई थी वो तुम्हारे लिए ही रिजर्व्ड है। ये तब तक तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा जब तक तुम्हें न्यू सीट एलोकेट नहीं होती है। तो जो भी तुम्हारे पास लेटेस्ट सीट है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। राउंड 3 या राउंड 4 में न्यू सीट एलोकेट होगी तो वो उस पे तुम क्लेम कर सकते हो, न्यू सीट पे क्लेम कर सकते हो। एंड जो राउंड 1 में जो सीट मिली थी वो किसी और को अलॉट होती है। तो कहने का मतलब है, हर राउंड में तुम्हारे पास कोई ना कोई सीट रिजर्व रहेगा जो लेटेस्ट राउंड में अलोकेट हुई है। क्वेश्चन है आयुष कुमार का। उसने क्वेरी किया है, मैम सारे राउंड का अलॉटमेंट लेटर और सीट एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करके अपने पास रखना है क्या? देखो, सारे राउंड का सीट एक्सेप्टेंस अलॉटमेंट लेटर रखने की जरूरत नहीं है। अपने खुशी से अपने रेफरेंस के लिए रखना चाहते हो तो रख सकते हो, सारे राउंड का कोई इशू नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस लेटर या अलॉटमेंट लेटर जो भी लेटेस्ट राउंड चल रहा है उस राउंड का होना चाहिए, या फिर जिस राउंड में तुमने फ्रीज किया है, जैसे राउंड 3 में अगर तुमने फ्रीज कर दिया है, उस राउंड का अलॉटमेंट लेटर रख लो एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी रख लो।
अगर तुम राउंड 3 में डाउनलोड भी नहीं कर पाते हो तो राउंड 6 तक तुम्हारे पास है, डैशबोर्ड में वो अवेलेबल रहेगा। तो राउंड 6 के बाद भी तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो कहने का मतलब है अपने रेफरेंस के लिए तुम डाउनलोड करके रख सकते हो सारे राउंड्स का। एंड सबके लिए राउंड 6 में डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेगा अलॉटमेंट लेटर और सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जो लेटेस्ट अलॉटेड कॉलेज है। तो बस उतना ही, एक ही एक्सेप्टेंस लेटर काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल का। निखिल ने क्वेश्चन किया है, मैम मेरे फर्स्ट राउंड में फ्रीज कर दिया था, अब आगे के राउंड में कुछ करना है क्या? आगे के राउंड तक तुम्हें कुछ नहीं करना है। राउंड 6 तक तुम्हें डैशबोर्ड में सेम अलोकेटेड कॉलेज का सीट एक्सेप्टेंस लेटर और अलॉटमेंट लेटर शो करते रहेगा, क्योंकि वो तुम एक्सेस कर सको राउंड 6 तक एडमिशन तक, इसलिए वो तुम्हें एक्सेस दिया गया है। तो फिलहाल जोसा में तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो तुम्हें करना है वो ये कि राउंड 6 तक वेट करो। एंड अभी फिलहाल के लिए NIT प्लस सिस्टम का 28 से 24 नवंबर तक का एडमिशन डेट है। अब वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, अब वो तुम्हें अलॉटेड कॉलेज के वेबसाइट में विजिट करना है एंड नोटिफिकेशन चेक करते रहना है कि इस बार का जो बीटेक का एडमिशन होगा उसके लिए क्या प्रोसेस है। उस वेबसाइट में नोटिफिकेशन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी दिया रहेगा, तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला है उसको बनवा के रख लो। जेरोक्स चाहिए होगा जेरोक्स करके रख लो, ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल रख लो। तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहो, वहां पे सारा अपडेट मिलता रहेगा तुम्हें। क्वेश्चन है रामदास मुर्मू का। उसने क्वेश्चन किया है, फिजिकल वेरिफिकेशन डेट एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन फिजिकल वेरिफिकेशन will be given in JOSA website और in college website and when it will be given। तो NIT प्लस सिस्टम जितने भी आते हैं, NIT प्लस सिस्टम में तुम लोग को पता होगा क्या क्या आता है। NIT प्लस सिस्टम में आता है NIT आता है, ट्रिपल IT आता है, BIT आता है, और वो सारे कॉलेज आते हैं जो IIT नहीं है। तो होपफुली NIT प्लस सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डेट की। तो जो भी NIT प्लस सिस्टम है उनका डेट है 20 to 24 नवंबर। तो IIT का डेट है वो तुमको ऑफिशियल वेबसाइट में ही पता चलेगा, तो वो देखते रहना। एंड जो एक्चुअल डेट है वो चेंज भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इसके लिए तुम्हें अपने अलॉटेड कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना होगा। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हो, वो भी तुम्हें अपने अलॉटेड कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट को ही चेक करते रहना पड़ेगा। इस साल जो एडमिशन ले रहे हैं बीटेक वाले स्टूडेंट, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का, तो वो मेंशन रहेगा, तो उसको चेक करते रहना। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है अपने अलॉटेड कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहो, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो भी एडमिशन फिजिकल प्रोसेस है वो राउंड 6 के बाद ही होगा, चाहे वो NIT प्लस सिस्टम का हो या IIT का हो। और यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, जो लोग NIT त्रिची से हैं, NIT त्रिची ने अपडेट कर दिया है बीटेक के लिए नोटिफिकेशन। तो जो भी एडमिशन है वो ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, तुम लोग चेक कर सकते हो वेबसाइट, NIT त्रिची का ऑफिशियल वेबसाइट। एंड जो लोग IIT बॉम्बे वाले हैं, अगर तुम लोग उसका प्रोफाइल जोसा के जोसा वेबसाइट में अगर इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल देखोगे, इसमें मेंशन है कि उसका रजिस्ट्रेशन या एडमिशन प्रोसेस कब होने वाला है। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है 19 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक। एंड जो लोग भी सिलेक्टेड होंगे उनको कॉलेज अलग से मेल कर देगा, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहे। तो जो लोग भी IIT वाले हैं जिनको डेट नहीं पता है, जोसा के वेबसाइट में जो प्रोफाइल दिया हुआ है उसको चेक कर लो, मे बी वहाँ कुछ मेंशन होगा। और अगर वहाँ मेंशन नहीं है तो IIT के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हो, एडमिशन से पहले वहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ईशान का है। उसने बोला है, मैम जोसा डिड नॉट आस्क फॉर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम मी, आई गॉट IIT BHU मेटलर्जी। देखो तुमने राउंड 1 में ऑलरेडी क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड किया होगा, क्लास 12 मार्कशीट सेक्शन में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड नहीं भी किया होगा, तो उस पर्टिकुलर क्लास 12 का मार्कशीट के बेसिस पे उन्होंने कंफर्मेशन ले लिया होगा कि तुम्हारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। तो टेंशन नहीं है, अगर तुम्हारा स्टेटस कंफर्म्ड है तो नेक्स्ट राउंड के लिए तुम एलिजिबल हो। क्वेश्चन है उसको मैं लेती हूँ। इसमें पूछा गया है, मैम मुझे IIIT पुणे मिला है, क्या हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पुणे जाना होगा या कोई सेंटर दिया जाएगा जैसे JNU दिल्ली? फिजिकल रिपोर्टिंग या एडमिशन के लिए तुम्हें जो अलॉटेड कॉलेज है वहीं पे जाना है। अब वो फिजिकल होगा कि ऑनलाइन होगा वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करते रहना, जो भी तुम्हारा अलॉटेड कॉलेज है उसका ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीति का है। उसने क्वेश्चन किया है, मैम समझ नहीं आ रहा है, राउंड 1 में ही मैंने फ्रीज कर दिया था और मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, तो अब मैं क्या करूँ? तो जिन्होंने भी फ्रीज कर लिया है, सीट एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड कर लो और राउंड 6 तक कुछ ना करो। अब तुम लोग सिर्फ एडमिशन की तैयारी करो और जो अलॉटेड कॉलेज है उसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांशु का क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन किया है, what is the validity of SC certificate in JOSA counseling? Mine is from 2015, will that work?
तो जो भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है उनको हर साल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है अगर एडमिशन लेना है तो। और जो लोग एससी एसटी है अगर उनका सेंट्रल फॉर्मेट में बना हुआ है किसी भी डेट का तो कोई इशू नहीं है। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट वाला है तो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 5-6 साल पुराना तक चलेगा, लेकिन 10 साल पुराना अगर दिखाओगे स्टेट गवर्नमेंट वाला तो मे बी रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल फॉर्मेट वाला है तो वो वैलिड रहेगा। क्वेश्चन है नंदिनी का, उसने बोला है कि आई फॉरगेट टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर इन राउंड 1 बट नाउ इन राउंड 2 इट्स नॉट शोइंग ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग इट। तो देखो इसमें वही चीज़ है, हर राउंड में तुम लोग को सीट एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलेगा। जैसे ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म होगी तुम लोग का सीट एक्सेप्टेंस लेटर फिर से जनरेट हो जाएगा एंड फिर तुम लोग डाउनलोड कर लेना। राउंड 6 तक तुम्हारे पास सीट एक्सेप्टेंस लेटर रहेगा, जो भी लास्ट अलॉटेड कॉलेज है उसका सीट एक्सेप्टेंस लेटर डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, तुम लोग को डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। जब तक जोसा में लॉगिन कर सकते हो तब तक तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे तुम लोग के दिमाग में वो खत्म हो गया होगा। एंड अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना एंड आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाइंग बैक एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो लोग जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।